बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त है, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप जब से के सारा कुछ जानते ही हैं कि जो नूर मुकद्दम के हवाले से ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदैन हैं उनकी ज़मानत जो है मनसूख कर दी गई है, और उसके अलावा आज तो उनको मज़ीद जो है रिमांड मिल गया पुलिस को इस हवाले से। उसकी वजह ये है कि जो ये ज़ाहिर जाफ़र के जो वालदैन हैं, असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र, ये दोनों जो हैं इस कत्ल के अंदर पुलिस को लगता है कि ये पूरी तरह से मुलविस है, और ये इस चीज़ में भी मुलविस हैं कि ये जो लाश थी नूर मुकद्दम की कि उसको ठिकाने लगाया जाए, उस मामले के अंदर भी ये मुलविस हैं। ये बड़े होशरुबा और चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। अच्छा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई वो ये सामने आई, जो जुडिशल रिमांड के ऊपर 14 रोज़ के जब ज़ाहिर जाफ़र जाने लगा तो जो फाइनल इसकी इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर ये मालूम हुआ कि ज़ाहिर जाफ़र ने जो बताया, उसने बताया कि वो नूर मुकद्दम से बहुत मोहब्बत करता था और सारा कुछ, और वो चाहता था कि उससे शादी कर दी वो कर ले, मगर इनकी तल्ख कलामी हुई आपस में। फिर उसने अपने गार्ड्स को बताया, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, कि वो बाहर ना जा सके। अपने वालदैन को उसने बताया कि ये जो है मुझसे शादी नहीं कर रही तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा और फारग कर दूंगा, और मैं ये किस्सा और चैप्टर जो है क्लोज़ कर दूंगा। उसके बाद जो है नूर मुकद्दम जो है वो उसके बालकोनी से नीचे छलांग मारती है और बाहर आती है, और वो सारा कई दफ़ा और कई लोगों ने आपको बता दिया होगा इस हवाले से, और आपने भी सुन रखा होगा कि क्या स्टोरी हुई। उसके बाद वो ज़ाहिर जाफ़र घसीटता हुआ ऊपर लेकर जाता है, और बाद में वो मानता है कि उसने गुस्से में आकर और तैश में आकर जो नूर मुकद्दम है उस पर हमला किया। हालांकि नूर मुकद्दम ने काफ़ी रेजिस्ट किया, मगर ज़ाहिर जाफ़र ने उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसका सर जो है तन से जुदा कर दिया। अब इस तमाम जो कहानी है इसके अंदर उसके बाद भी जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा है वो मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते में रही, जो वालिद हैं जाकिर जाफ़र वो मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते में रहे। फिर उसके बाद थेरेपी वर्क्स वाला भी एक पूरा चैप्टर है कि वो किस तरह आए और किस तरह वो करके। दरअसल जो कहानी है वो ये है कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं जाकिर जाफ़र, उन्होंने अपने बेटे को तसल्ली दी कि मैं जो हूँ ये मामला हैंडल कर लूँगा, और लाश और जो ये मामला है इसको ठप कर दिया जाएगा, ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसकी वाहिद एक वजह थी, वो ये थी कि नूर मुकद्दम अपने घर वालों को ये बता करके निकली हुई थी कि मैं जा रही हूँ लाहौर। और इसी तरह ज़ाहिर जाफ़र के घर भी जो मुश्तरका दोस्त थे नूर मुकद्दम के और ज़ाहिर जाफ़र के भी, वो भी कई लोग आए वहाँ पर आए, उसके दोस्त आए और उससे पूछगिछ की और पूछा, और बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू होती रही। ज़ाहिर जाफ़र बल्कि आके बाहर जो है घर के बाहर आके खड़ा होकर उनको बताता रहा और मुतमईन करके उनको भेजा कि जो है अब तो उसके वालदैन ने कह दिया है, बताया है कि वो लाहौर गई हुई है। और इस तरह जो पूरी कहानी है वो अनफोल्ड होती है। तो प्लान ये था कि इनका कि ये लाश को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र यहाँ से निकल जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा, और सारे यही शुबा करते रहेंगे कि नूर मुकद्दम जो है लाहौर गई भी। मगर इनकी जो प्लानिंग थी और सारा जो ये प्लान था वो वहाँ पर जाकर एक्सपोज हो जाता, ख़राब हो जाता है, जब एक नेबर में से कॉल की जाती है पुलिस को, और उनके मुताबिक कहा जाता है कि ये जो पास वाला घर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, और इस तरह लगता है जैसे यहाँ पर किसी का कोई कत्ल हो गया है। तो यहाँ पर जब ये ट्विस्ट आता है तो इसके बाद से वो जो है वो सारी कहानी, और उसके बाद ज़ाहिर जो है वो थेरेपी वर्क्स वाले जो शख्स रेस्क्यू करने के लिए आता है उसको, और वो जो भी लाश को ठिकाने लगाने का उनका जो भी प्लान था जिस भी वाले से था, तो वो उन पर हमला कर देता है, और उसके बाद पैनिक में आकर और वो सीन क्रिएट हो जाता है, और इतनी देर में पुलिस पहुंच जाती है मौके वारदात पे, और उसके बाद पता लग जाता है कि यहाँ पर कत्ल हो गया और सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, और ये सूरत हाल है। अब मैं आपको एक जो तरतीब से लेकर चलूँ तो वो ये है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात के अंदर जो अब दूसरा बड़ा सबसे इंकशाफ आया वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा असमत आदम जी और एक निजी सिक्योरिटी फर्म के सरबराह के दरमियान गैर मामूली राब्तों का इंकशाफ हुआ है, और कत्ल की वारदात वाले दिन 20 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा हैं असमत आदम जी ने कराची से निजी सिक्योरिटी फर्म से के सरबराह को दर्जन से ज़ायद कॉल्स की। इसी नंबर से ज़ाहिर जाफ़र भी जो है वो गुफ्तगू करता रहा। पुलिस के ख्याल में कत्ल जो है वो शाम 6:30 से 7:30 के दरमियान हुआ। कम अज़ कम एक कॉल
असमत आदम जी ने 7:12 पर सिक्योरिटी फर्म के सरबराह को की, जबकि माँ और बेटे के दरमियान गुफ्तगू 7:29 पर हुई, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र ने असमत आदम जी जो वालदा हैं ज़ाहिर जाफ़र की, उनको अपनी वालदा को नूर मुकद्दम के कत्ल से आगाह किया। इस वाक़े के फौरी बाद मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने सिक्योरिटी फर्म के सरबराह से शाम 7:30 रब्ता किया और 5 मिनट की गुफ्तगू हुई। इसके बाद भी 5 मिनट बाद ज़ाहिर ने सिक्योरिटी फर्म के सरबराह से रब्ता करके मज़ीद 5 मिनट बात की और इसके बाद भी सिक्योरिटी फर्म के सरबराह और असमत आदम जी में 3 बार रब्ता हुआ। रब्ता करने पर जो ये सिक्योरिटी फर्म के मालिक हैं और सरबराह हैं, उनका कहना है कि मुबीना वारदात से उनका कुछ लेना देना नहीं और जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है और मेरा मुबीना कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असमत आदम जी ने कराची से मुख्तलिफ अफराद से 200 रब्ते किए, यानी कि असमत आदम जी ने मुख्तलिफ लोगों से मुसलसल रब्ते किए इस सिलसिले के अंदर। और सिक्योरिटी फर्म के जो सरबराह हैं उनका कहना है कि असमत ने जिन लोगों से रब्ते किए, इनमें से कुछ ने तस्दीक की कि उन्होंने कुछ नागहानी का कबल इस वक्त ही अंदाज़ा लगा दिया था कि कोई ना कोई इस तरह की अनहोनी और कोई ना कोई इस तरह का जुर्म जो है वो हो गया है, जिसकी वजह से ये जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं और सारा कुछ वो सिलसिला उन्होंने बयान किया है। फिर 20 जुलाई को मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र की जो वालदा है असमत आदम जी ने अपने शोहर ज़ाकिर जाफ़र से दिन में आधे घंटे के करीब बात की, फिर टेक्स्ट मैसेज भी किया। दूसरी जानिब एक और अहम पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने अहम गवाह जो है जो ज़ख्मी अमजद है उसको भी हिरासत में ले लिए। ये अमजद वही है जो थेरेपी वर्क्स का मुलाजिम था और सबसे पहले बालकोनी में से वो अंदर गया था, जिसके ऊपर पहले तो जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने फ़ायर करने की कोशिश की मगर वो गोली फंस गई और वो फायर ना चला। फिर उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने खंजर से इस पर वार की और इसके पेट के ऊपर खंजर मारे और जिसकी वजह से ये ज़ख्मी हो गया। अमजद ने भी अपने बयान में बताया कि थेरेपी सेंटर को मुलजिम के वालिद ने कॉल करके इतला दी थी और उसके बाद का सारा एपिसोड आपको मालूम है कि किस तरह वो फायर किया गया और फिर वो गोली नहीं चली और फिर उसके बाद उसके पेट पर ज़ाहिर जाफ़र ने छुरी से वार किया तो वो शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि अमजद के बयान के बाद मुकदमे में 324 की दफ़ा जो है वो शामिल कर ली गई है। अमजद ज़ख्मी है इसलिए कागजी कार्रवाई के लिए ज़ेर हिरासत जो है वो जाहिर किया गया है। पुलिस के मुताबिक अमजद पर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को कवर अप देने की कोशिश का भी इल्ज़ाम है। अमजद का नाम मुलजमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। साथ ही आज जो है अदालत ने जो मरकज़ी मुलजिमा ज़ाहिर जाफ़र उसके वालिदैन को जुडिशल रिमांड पर 23 अगस्त तक जो है वो तोसी दे दी, एक्सटेंड कर दी है। तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये अगर आप देखें कभी जो है इनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई आंटी हैं, पता नहीं, वो आ जाती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली की तरफ से जानिब से, और कभी वो असमत आदम जी का वो मीडिया में बैठ के अपनी तरफ से केस लड़ रही होती हैं और जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके हवाले से। दूसरा इस हवाले से जो मुबशर लुकमान साहब हैं उन्होंने बड़े एक्सटेंस जो है वीलॉग्स किए हैं तवातुर के साथ और एक एक चीज़ उस हवाले से बताई है। तो उनका एक वीलॉग है लास्ट, वो मैंने देखा, उसके अंदर वो बताते हैं कि उनको इस हवाले से काफ़ी धमकियां मिल रही हैं कि जो नूर मुकद्दम के मुखालिफ लॉबी है और जो ज़ाहिर जाफ़र एंड कंपनी को सपोर्ट कर रही है और वो चाहते हैं कि किसी तरह वो इस जो जुर्म है इससे बच कर निकल जाएं और बाहर चले जाएं और मौज मारें और कानून का मजाक बन जाए पाकिस्तान में। फिर आपने इस देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर भी गुज़िश्ता रोज़ एक ट्रेंड चलता रहा जिसका हैशटैग था वी स्टैंड विद मुबशर लुकमान। तो ये ट्रेंड भी चलता रहा और इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो सुना है कि उनके ऊपर धमकियां भी दी जा रही हैं। फिर उसके बाद कई टेक्स्ट मैसेज भी आते रहे, फिर कॉल्स वगैरह भी आती नहीं, फिर उनको अप्रोच किया गया, फिर उसके बाद उनको जो है एक कानूनी नोटिस भी भिजवाया गया हर जाने का किसी एक वीलॉग के ऊपर। तो देखते हैं ये क्या सूरत हाल चल रही है। इस हवाले से भी जो सूरत हाल होगी, अपडेट्स होंगी, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। बल्कि उन्होंने जो ये वीलॉग था उसके अंदर वो जो उनको नोटिस आया था वो भी उन्होंने उठाकर फाड़ कर फेंक दिया, अगर आपने वो वीलॉग देखा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जुल्म इस लड़की नूर मुकद्दम ने सहा है, अल्लाह उस पर अपना रहम फरमाए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, भागती दौड़ती रही। औरत कुछ मर्द जो था ज़ाहिर जाफ़र, इसका सर तन से जुदा कर कर खेलता रहा। तो ये इंकशाफ सबके लिए बड़ा ही हैरानकुन है जो ये लास्ट के अंदर ज़ाहिर जाफ़र ने पुलिस को बताया है
कि उसके वालदैन उसके साथ कुली तौर पर मुकम्मल तौर पर जो थे वो मुलविस थे कि किस तरह लाश को ठिकाने लगाया जाएगा और जाहिर जाफ़र को यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर कर पाक साफ़ कर कर पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस हवाले से पुलिस जो है 20-22 को मुकम्मल जो वो अपना पेश करेगी अदालत के अंदर, तो मज़ीद इंकशाफात आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी। और ये भी चमगोइयाँ चल रही थी कि बहुत से बड़े लोगों को भी कॉल की गई 7:30 बजे के बाद जाहिर जाफ़र की जानिब से भी, और जो जाहिर जाफ़र के वालिद हैं और वालदा दोनों की जानिब से, तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी। मगर अभी जो सबके ज़हनों में सवालात हैं वो ये है कि क्या नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल भी पाएगा कि नहीं। ये केस पहले की तरह किसी अमीर ज़ादे के हक़ में तो नहीं चला जाएगा जिस तरह शाहरुख जतोई वाला कराची के अंदर हमारे सामने केस आया, सबके सामने आया। वो किस तरह शुरू में उसकी मीडिया पर भी बड़ी हाइप थी, हर जगह बड़ी हाइप थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर और बच बचा के यहाँ से निकल गया। और कब तक इस तरह हमारे माशरे के अंदर रोज़ जो है नूर वो कत्ल होती रहेगी, कभी शादी ना करने के ऊपर, कभी इज़्ज़त के मामले पर, कभी किसी और दीगर मामले पर। तो एक्सक्यूज़ मी, तो ये वो सवालात हैं जो फिल वक्त हम जिसके जवाबात जो हैं हम में से किसी के पास नहीं हैं। मगर जुर्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए अपना फ़र्ज़ निभाएं और नूर के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करें। और जो नूर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को शामिल करें और उनके साथ भी खड़े हों, क्योंकि जाहिर जाफ़र और जो इसके वालदैन हैं और ये जितना भी गैंग है और ग्रुप है, ये बड़ा पैसे वाला और ताकत वाला ग्रुप है। और ये बड़े जो है अपने सारा पूरा ज़ोर लगाया हुआ है इन्होंने कि किसी तरह सबसे पहले कोशिश करके जो जाहिर जाफ़र के वालदैन हैं, उसमें असमत आदम जी हैं और जाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनको किसी तरह जेल से बाहर निकाला जाए। फिर उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र को निकालना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स होंगी आपको आगाह करता रहूँगा। फ़िलहाल आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई अपडेट्स होंगी आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।